आई जमाए के पिछले बाकोने पे ले ले। अब जहां वो लुगाई इतना है, आज मेरी समझ में आई है कि जो लुगाई नीचों कह रही कि वो पार्टी में बड़ो मजा मत है। तुम कह रहे पा देता गुरु 1500 है ना, 2000 10,000 को धंधो करके ले जाएगी, पार्टी में बड़ो मजा मत हो जाए। और गई जब अपनों खेलो करे ले गई। बार तो कह रही है मुकेश भैया तुम समझ रहे ना हो, वो इशारे में कही कि मुझे बड़ो मजा आता पार्टी में। ये तक बूढ़े बूढ़े बैठे तक चौराई झटका मार रही हो, चलो जितना दसरे पूरा देंगे भाई, अपनों काम कर जाएंगे, पीछे कर चला जाएंगे, पैसा ना देंगे पांचों। ये तक कोई चल रहा खेल। आइएगा 2 मिनट आप लोगों से बात है, उसके बाद गाना बजाना बिल्कुल चालू है। एक छंद गाया मैंने, तुम सबरे कहा मन में सोचो वो सबको धोखो देगो है, और कौन सो योद्धा है सो पैदा है गए जो जमुनाएं चुराए के। आप सम्राट हो, जरा सोच करके कहानी को आगे बढ़ाइए। एक टुकड़ा गाया था मैंने प्रश्नवाचक। भैया जी यहां पर विद्वान लोग विराजमान हैं और महाराज जी भी यहां पर बैठे हैं। एक टुकड़ा गाया मैंने, लेखों में सूजा और कोई न दूजा, एकादशी पे होती आमले की पूजा, विष्णु जी उसमें समाये, आमले के पेड़ में विष्णु जी उसमें समाये, और ना वो अलैदा हुआ, और बता कौन से देवता से आमले का पेड़। उधर से कह रहे हैं कि दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसे कोई जवाब नहीं दे सकता जैसे मैं दे रहा हूं। और ये कह रहा था कि ये जवाब सही है कि अश्विनी कुमार ने पैदा करी जब सवरी जड़ी बूटी सवरी करी होंगी। मैं आमरे की बात कर रहा हूं और तुम कह रहे हो अश्विनी कुमार, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अश्विनी कुमारों ने आमरे का पेड़ पैदा नहीं किया था। अगर अश्विनी कुमार सही है तो किसी भी प्रमाण में दिखा देना कि अश्विनी कुमार ने आमरे का पेड़ पैदा किया था। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आज से ही रसियाबाजी बंद कर दूंगा मैं, आज से ही। और प्रश्नों की गोपाल पे कमी नहीं है, तुमसे एक बार प्रश्न कर लिया, दोबारा किसी के आगे गाऊंगा नहीं, दोबारा गाऊंगा नहीं। हर कोई प्रश्न करता है तो अपने प्रश्न को छुपा लेता है कि भाई तो और न के आगे गानो मोए काऊ के आगे ना गानो। तुम ये सिद्ध करो कि अश्विनी कुमार ने पैदा किया था, और तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। ये पुस्तक है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है कि आमरे का पेड़ कौन से देवता ने पैदा किया था। तुम सम्राट होंगे पर सम्राट बनते हैं झूठ बोल के, तो झूठ काऊ के आगे चले हो, पर जब गोपाल के आगे चले हो ना न्यू कह रहे हो पिचकरा घुस दूंगो। सुने मुकेश, शरीर देख के बात करो, अगर सम्राट किशन शर्मा तू रहे पिचकरा घुस दूंगो, थाप के मारे गंगा जमुना दिखेंगी तो। आइएगा मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत है। और हाँ, अभी मैं इसे खोलकर दिखा नहीं रहा हूं, ये मेरे पास रखा है और मैंने कह दिया कि बताकर जाऊंगा कि आमरे का पेड़ किसने पैदा किया था, तो बताकर जाऊंगा। पर तुम ये साबित करना कि अश्विनी कुमार ने पैदा करे, वो आज जनता में दिखा दूंगा कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। सच्चाई इसमें लिख रही है। हाँ, नंबर की शुरुआत। और काहे बोलो भाई, बुला ले भाई, बुखार आ जाओगे भाई 5 बजे तक। हाँ जी, और ये 100 रुपए उधर उस्ताद छाता वालों की तरफ से आए हैं, मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। हाँ बेटा, आप कह रहे
मिटाले सब अरमान ऐलान, पर हम क्या कह रहे हैं कि देख जाई नंबर पे तेरी, ये देख जाई नंबर पे और तेरी, और मैं दूं छतरी सी ताने, अरे ताले। देखो साहब, मैं हूं जनानी हूं, जनानो मन्नो है ना, अपने कोने पर खड़े होकर गाता हूं, ज्यादातर मुझे आदत है अपनी तरफ गाने की। इनकी लुगाई है देखो, अब अंदाज लगाओ काऊ औरत की लुगाई यानी कि मुकेश की लुगाई, इनकी लुगाई और हमारे दरवाजे पे आके डंडक बैठक मार रही है। मतलब काऊ की लुगाई अगर तुम्हारे दरवाजे बैठे आए डंडक बैठक मारे भी लग जाए, बाको मतलब का है फिर भैया, मतलब का है। और इतना चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है, जब ज्यादा चिल्ला भी लग जाता है तो गांव के जो कहते हैं कि बजे उठ रही है, जाकर इंतजाम करो, गर्मी पड़ रही है भैया, गर्म आए गई है, गर्म आए गई है, गर्मी पड़ रही है। हाँ बेटा दूंगो छतरी सी, ये देख जाई नंबर पे तेरी और देख दूं छतरी सी ताने। अब मैं बोलूंगा बाद में, जनता पहले बोले, अरे तान तेरी जितनी ऊंची दुकान है, तेरे उतने ही फीके पकवान। अरे चाय की बातें और युद्ध करो तुम, अरे देख जाके बातें, ये देख जाके बातें और युद्ध करो तुम्हें, और तेरी सेना जो पीछे हट जाएगी, क्या देख जाके बातें युद्ध करो तुम और तेरी सेना जो पीछे हट जाएगी। और तालियां चाहूंगा पीछे तक, अरे कर प्यारी सेना। हाँ भैया, बाकी खे भाई ताली बजाओगे, गाना बजाना भी देखो। अरे तेरी सेना जे पीछे जो हट जाएगी, अगर बिना जमुना के वापस जाओगे तो फिर नाक तुम्हारी कट जाएगी। अगर जमुना के वापस जाओगे, नाक तुम्हारी कट जाएगी। और प्यारी हो जाए लोग हंसाई प्यारी, कि तेरी ये तेरी हो जाए लोग हंसाई, अरे हंसाई और रण में तो होगी आज लड़ाई, के सर पे कैसी जे कुदसा छाई, सर पे कैसी को देसा छाई, सर पे कैसी को देसा छाई, धोखों में गयो। लगावा सब बेईमान प्यारे बड़ा दर्द दिया रे। हाँ जी, मैंने देखो दो मनोरंजन के गीत गए, अपनी तरफ से मैंने मनोरंजन का गाया होली, और कहा था कि यह मनोरंजन के लिए गाया जा रहा है, इसका तुम्हें जवाब देना नहीं है। और जवाब हतुनाए
उस होली का जवाब है नहीं, लेकिन फिर वो जवाब दे रहे हैं। दूसरे थे पंडित जी, दूसरे थे, फिर वो होरी को जवाब दे रहे हैं कि लक्ष्मण ने होरी ऐसी खेली का सीता के संग, लक्ष्मण ने तो कभी होरी खेली ना है सीता के संग। श्री रामचरितमानस रामायण, संपूर्ण रामायण लेके आओ, दिखाओ। और जो कह रहे बेईमान पिया रे बड़ा दर्द दिया रे, छोटी सी उम्र में काहे रोग दिया रे, हाय इसका इलाज है न कोई, मुझे इसका इलाज नहीं कोई, उधर से कह रहे कि हमारे विजेंद्र गुरु गाँव ऐसा, अरे आए गए गंगा ये काम है चंगा, त्यारे घर में घुस गए चोर लफंगा, फंस गई देखो लुगाई, सेजन पे चढ़ गयो एक धींगरा। वाह वाह, तुम्हारी कलम जी तो अखबार में छपनी चाहिए गुरु। अरे गंगा मैया वो धींगरा चौंकेंगी। गंगे मैया ने तो सीधा सीधा कहा था कि जो मुर्गा बन के बांग लगा रहा है ये चंदा है, और ये चंदा ने मुर्गा बन के बांग लगाई है, और तुम्हारे घर में तुम्हारी भेष में वो इंद्र घुस गया, धींगरा नहीं। तब इंद्र को श्राप भी दिया था, उसे 1000 भगवाला बनाया, और चंदा को श्राप दिया, और गीली धोती उस चंदा के मांगी, तो आज भी चंदा में एक दाग लगा हुआ है। ऐसे ना है, सेजन पे चढ़ गया एक धींगरा, जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। गाना बजाना होता है तरीके का, जिनाए अभी तक जो लुगाई रुक रही ना 15 साल है गई देख। अरे जो पत्थर दिल को पिघला दे, ताली देखियो पूरे नंबर पे ना बजेंगी, चारों लाते आएंगी, ऐसे नहीं केवल 4 ही आदमी में 4 भी मजा ले रही है। गाना बजाना वो है कि पूरी जनता में के पार जावे लाइन। जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। और अगली लाइन तुम ताली रोक नहीं पाओगे। जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। जहाँ की होरी मशहूर दुनिया में उसे बरसाना कहते हैं। जहाँ की होरी मशहूर दुनिया में उसको बरसाना कहते हैं। होरी मशहूर दुनिया में, अरे जो होरी मशहूर दुनिया में उसको बरसाना कहते हैं। जो जनता की समझ में ना आए उसे कहते हैं, उसे काल बजाना कहते हैं। जो मर्दों के भी छक्के छुड़ाए उसे गोपाल जनाना। एक सभैया याद आ गई है मुझे, जब मुझे मुकेश कह रहा ना हो, मुकेश कह रहा होगा पिचकारी घुस दूंगो, शरीर मेरा और उसका देखो ऐसा लग रहा हो जैसे बिटोरा पे कर घंटा बैठोगा। अरे बर्रैयन ने एक दिन डंगारा की होड़ करी, शहद को छत्ताव के हमऊ धरेंगे। लीलाधर प्रधान जी मेल देखो। अरे बर्रैयन ने एक दिन डंगारा की होड़ करी, शहद को छत्ताव के हमऊ धरेंगे। और ताली देख पीछे तक। अरे जी चौमासे को झिंगुरने का ऊपर कूड़ के बोलो, कोयल की होड़ अब के हमऊ करेंगे। कोयल की होड़ अब के हमऊ करेंगे। कोयल की होड़ अब के हमऊ
हम उतरेंगे, गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे, गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे, ये गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे, गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे। और मोते कह रहा पिचकारी घुसा दूंगा, घुसा देगा पिचकारी। देख और ताली देगा पीछे तक। देख अरे गलियारे में बैठ के, गलियारे में बैठ ईमानदारी से पूछो तो ये कुछ झटका को तो ना है, ईमानदारी से ना है। जे ने गालो के झटका मार मर जा। अरे सुने वो तो मेरे मन पे ना मत और नहीं पूरे अखाड़े का सोलम बांध के मां फेंकू जमुनाजी में ले जाएंगे। गंगा जी में अरे गलियारे, अरे गलियारे में बैठ के सब ने सलाह करी गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे, ये गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे, गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे, गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे। और आ भैया पीछे वाले हो जे कानून तक आनी चाहिए आवाज, और इधर वाले हो लानी ऐसी है। देख अरे गंगा जी में नहा के अब के हम उतरेंगे, और जब कोयल की होड़ अब के हम उतरेंगे, और जब बरसाती मेड़ का टर टर करके बोलो प्रधानी को प्रचार के हम अरे बेईमान पिया रे वो बड़ा जुल्म किया रे, वो छोटी सी उम्र में और क्या रोग दिया रे, जिसका इलाज नहीं कोई, हो रब्बा मुझको रोग दे लगा। टम्पू जी कोयल बैठी रोए रही है, लुगाई कह रही है मोह बड़ो मजा आम तो है जबाटी में, आज के बाद तू झांकेगी और ना तेरे लहंगा फरवा देगा जो गोपाल। देख अरे कोयल बैठी रोए रही है, और जे कौआ राग सुनाए रहे हैं, कोयल बैठी रोए रही है, जे कौआ राग सुनाए रहे हैं, कोयल बैठी रोए रही है, जे कौआ राग सुनाए रहे हैं। बन रहे तानसेन के नाना झूठो नाम बताए रहे हैं, झूठो नाम बताए रहे हैं, ये झूठो नाम बताए रहे हैं। अरे मुकेश भैया की बात अलग पर बेसुरे चिल्लाए रहे हैं, अरे बेसुरे चिल्लाए रहे हैं। जा कलयुग में देखो भैया जे गधऊ पंजीरी आए रहे हैं, जा कलयुग में देखो भैया जे गधा पंजीरी आए रहे हैं। भैया आनंद आ रहा है भैया तुम्हें, ऐसा ना हाथ बता रहा है। देख बेईमान पियारे, अरे बेईमान पियारे, और बड़ा जुल्म किया रे, और छोटी सी उम्र में वो क्या रोग दिया रे, जिसका इलाज नहीं कोई, हो रब्बा मुझे रोग दे लगा। बता रहे कह रहे कि अश्विनी कुमार ने पैदा करो तेरो, अरे लेखों की कहानी जो तेने ना जानी, वो लेखों की कहानी जो तेने ना जानी, तू कर रहे हो दावा और बन रहे हो अभिमानी, तू कर रहे हो दावा बन रहे हो अभिमानी। अश्विनी कुमार बताता दोनों का इसमें कोई हिस्सा नहीं, तीनों देवों में से एक देव है जिसने आमरा पैदा किया। अब इशारा बता रहा हूं तुम्हें, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से एक देव है जिसने आमले का पेड़ पैदा किया था।
उसका नाम मेरे पास है, मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। अब तीनों में से एक बता देना कि वो है कौन सा। चलो तीन में से एक चुनना भी बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। देख अश्विनी कुमार बताता ऐसा उनका कोई हिस्सा नहीं, और तीनों देवों में से एक है ये अश्विनी कुमार का हिस्सा अरे सारी दुनिया अब में है जाएगी, देखो त्यारी लोग हंसाइए। अरे देख सारी दुनिया में है जाएगी और ये प्यारी लोग हंसाइए। और बेटा टम्पू, ये है मुकुटा शर्मा की कलम। अरे है जाए लोग हंसाइए, और खटिया सुंदा उठा के ले गयो, और तेरी देखे बुराइए। जगत प्रश्न तो तुम बता नहीं पाओगे, पर गुरु तुम सम्राट हो, हम तो वैसी जनाने बनाने हैं। भाई तुम तो सम्राट हो भाई। लगा मासा एक फिल्म आई थी दूल्हे राजा, आराम दे। दोनों भी ऐसी कि जनता अपने आप गावे। पहली एक फिल्म आई थी दूल्हे राजा, उस फिल्म में एक गाना आया था, किशन गुरु बुजुर्ग कह गए हो तुम और हम बाल गए। अरे सुनो ससुर जी, अरे सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात। अरे सुनो ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। अरे उनते मैं कह सकती हूँ ससुर जी, तू क्यों कह रहा हो भाई? मैं तो भैया गानों गा रहा हूँ, फिल्म को गीत है तो मैं कहूँ तो सुना कह रहा हूँ व्यक्तिगत बात। मैं कह सकती हूँ, तुम क्यों? अरे सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात। अगली लाइन कौन सी है? अरे सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात। अब बोलियो। अरे दुल्हन तो जाएगी दूल्हे, भैया पीछे तक आवाज कीजिए। अरे सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात। दुल्हन राजा के साथ
गंगा गलीबा कोई कैसे भी जवाब देता है, कोई कैसे देता है। और किशन गुरु भैया तुम तो सम्राट हो भाई, अब वो लुगाई बार बार कर जाते हैं। अभी सबरी रात भरी है और तेरे जो हतना है कबू मांगे शेरी डॉन, कबू मांगे डेका डॉन, बस सबरे मेडिकल खुलवा लूंगा आज मैं। और बाउते पार ना पड़ी तो तेरे लहंगा हुआ खुलवा लूंगा आज। और जो गामतना नदिया की पार पे खकाट डाल रही है, सवरे मोहल्ला की पात डाल रही है, बस सबे खोल के डलेगी तू आज। जाते गोपाल कहते हैं लीलाधर प्रधान जी दे। अरे लेखों की मेरी बात है, ये लेखों की मेरी बात है। और सुनिए आप जनाब, और आटे बारे सोच कर तुमने देना हमें जवाब। ये आटे बारे सोच कर और तुम देना हमें जवाब। हाँ भैया ये तो कुआ है कि कह दूं तो कुछ गलत बात तो ना है। अगर इनकी छाती पे कह दूं तो कुछ गलत तो ना भैया। आज ही दरवा ले, मैं के पीछे ले ले कुलदीप राहुल, जमा के पीछे ले। अरे खोल के सीना तू तीर चला ले, अरे खोल के सीना हो सीना, हो सीना, हो सीना। मुकेश भैया जी, मुकेश कह रहे हो पिचकरा घुस दूंगा। देखो मेरी तरह तू चार हाथ मार ले जैसे मैं मार रही हूँ, ऐसे तू चार हाथ मार ले वीर रस में, हम मान जाएंगे तू हम और ही खेले बेला तू है। तू चार हाथ मार ले केवल जैसे मैं मार रही हूँ, दो यहाँ और दो नीचे। अरे खोल के सीना, अरे खोल के सीना तू चला ले, ऐसे दो मार ले तेरी छाती में फ्रैक्चर रह जाएगा। अरे खोल के सीना तीर चला ले, और आज डट डट होएगी जान। अरे खोल के सीना हो सीना, हो सीना, हो सीना। अरे खोल के सीना और तीर चला ले। अगर हम चुके हैं तो तरीका में कहते हैं फिर। और अगली लाइन किशन गुरु, अब यहाँ को जनानी ना आते देख रहे हो, और यहाँ मुकेश ना आते, इतने बड़े तो सूरमा आए जे। अब किशन गुरु छोड़ गए वैसे जो कुछ नहीं कह लो। और अगली लाइन ऐसी है तुम तालियां रोक नहीं पाओगे अपनी। अरे खोल के सीना तीर चला ले, डट डट होएगी जान। अरे खोल के सीना और तीर चला ले, ये खोल के सीना तीर चला ले, डट डट होएगी जान। तुम्हारी परमिशन हो तो कह दूं फिर हाथ उठा बताओ भैया। अरे खोल के सीना, खोल के सीना तीर चला ले, डट डट होएगी जान। और वो तेरी पहना भाज गई, अरे वो तेरी पहना भाज गई बंसी बाज। सीना तीर चला ले, डट डट हो। तुम्हें तो भूल ही जाता हूं, तुम्हें आ रहा हो कि ना आ रहा हो? अरे खोल के सीना तीर चला ले, खोल के सीना तीर चला ले, डट डट होगी जंग। क्यों होगी? अब ने का आवाज आनी चाहिए मुकेश के कान तक, यहाँ तो ना है वैसे। इतना बड़ा तो डरपोस है कि जब मैं चुप बैठी तब तो पीछे करा घुसे देंगे। और जब भाभी को बोले एक नंबर आया तो चलो चलो चलो, जब मेरे के एक नंबर आया तो है
यहाँ बैठो हो तो जो गोपाल का खड़ा है, हर किसी से गाने के लिए तैयार हूं मैं और खुला हुआ है उन दोनों के लिए भी इस यूट्यूब के माध्यम से खुला हुआ चैलेंज दे रहा हूं। और वो कुछ लोग कहते हैं उनके पास एक बहाना है तो गोपाल बदतमीजी करते है। राजनीति में गाऊंगा ना, चलो माहौल ना है बाको समझो, देखो माहौल खराब है जाएगा तो जनता में हर प्रकार का आदमी बैठा है उसे समझो। सुनिए सुनिए असली कारण क्या है। कुछ अखाड़े वाले कहते हैं कि गोपाल बदतमीजी करते है। पहला नंबर गाया मैंने, कोई बदतमीजी गाई भैया? अब दूसरों गा रहा हूं, कब गाली दे रहा हूं मैं? अब जैसो मुकेश हो करकेंटा जैसो तो करकेंट ही कही जा भाई। अब कह जाते हैं भैया तो कह रहा हूं। हाँ हम मिले के काउते ना काम तो चाहे जे हो चाहे कोई ध्यानदास हो। अरे खोल के सीना तीर चला ले, खोल के सीना तीर चला ले, डट डट होएगी जान। अब तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। अरे तेरी बहना भाज गई, अरे वो तेरी बहना भाज गई बंसी, तेरी बहना भाज गई बंसी, तेरी बहना भाज गई बंसी। हाँ जी मां साहब, चन्नूया एक जवाब दिया उनका और मेरी तरफ से बहर को छिंगा खलीफा बहर को खत्म करते हुए एक गीत आप लोगों के चरणों में, भैया वो सवेरे का काम है, एक गीत आप लोगों के चरणों में मैं रख रहा हूं। उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आएगा। भैया भाई समय ना, समय देखो कुछ जबरदस्ती है। एक गीत आपके चरणों में रख रहा हूं, उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आए। तो मां साहब एक धुन लगाइए, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। हाँ समय का अभाव है इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, हाथ जोड़कर भैया जी, हाथ जोड़कर पैर छूकर आप लोगों के चरणों में एक गीत रख रहा हूं। हमारे नौजवान भाई मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी यहां पर मौजूद हैं। आजकल की जो रसियाबाजी है वो कीर्तन बन करके रह गया है। केवल रसियाबाजी में अगर देखा जाए तो हकीकत में जो रसियाबाजी के गीत होते हैं वो होते ही नहीं है। हकीकत में जो रसियाबाजी के गीत होते हैं वो होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास मैटर नहीं है। किसी के पास डांसर मजबूत है तो मर्दाना का भैया नहीं है, और मर्दाना मजबूत है तो डांसर हल्ला करने वाला है। एक गीत ऐसा जो पहले रसियाबाजी में हमारे लोग गाया करते थे, मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के चरणों में ऐसा कुछ रखने का। उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आएगा। हाँ बेटा, मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई मेरी खुशी का तराना, नहीं आज कोई मेरी खुशी का तराना, मेरे आंसुओं
पास में छोटे छोटे बच्चे बैठे हों, 2-3 तो मेरे पास भेज दो उन्हें। हाँ, एक ये वाला लड़का ऐसे भेज दो। हाँ, तुम बढ़िया भैया, तुम छोटे छोटे आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ बेटा, इधर आओ, आगे आ गया, बैठ जा बेटा। मैं जा कोने पे ले ले, राजू नीचे। प्रयास भैया, थोड़ा शांति का दान चाहूंगा, हाथ जोड़ के। मैं प्रयास कर रहा हूं। उधर से कहा कि मेरे विजेंद्र गुरु बातें थे कि तेरे घर में घुस गो ढींगरा गाते होंगे। मैंने ऐसे गीत गाते उन्हें नहीं देखा, लेकिन मेरे गुरु हैं अतरौली वाले साहूकार रमेश सत्तू शर्मा जी। आज हम भी रसियाबाजी कर रहे हैं और तुम भी रसियाबाजी कर रहे हो, लेकिन हकीकत बात यह है मुकेश भैया, चाहे तुम कितना भी जोर लगा के मर जाना और चाहे मैं कितना भी जोर लगा के मर जाऊं, पर हकीकत में जो रसियाबाजी में नाम सत्तो शर्मा जी ने, विजेंद्र शर्मा जी ने और अशोक शर्मा जी ने कर दिया, कोई भाई का लाल ऐसा नाम नहीं कर सकता। हम भी नाच रहे हैं दादाजी, हम भी नाच रहे हैं, और ये जनानी है, ये भी नाच रही है। हम भी जनाने हैं और ये भी जनाने हैं, और भी अखाड़ों में जनाने हैं, लेकिन हकीकत जाना जाए तो जनानों में जो नाम अशोक शर्मा के विशंबर ने और अतरौली वाले सत्तू शर्मा जी के रमेश जनाने ने कर दिया, कोई माई का लाल ऐसा नाम नहीं कर सकता। इन लोगों का नाम हुआ भैया, अरे बंद करो यार, कैसे बंद करो भाई। भैया जी, खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं आज मेरी कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। दादाजी, पहले गीत होते थे रसियाबाजी में, एक माइक पे मर्दाना है, एक माइक पे जनाना है, और एक गीत होता था, वो थी रसियाबाजी। एक माइक पे सावकार गुरु, एक माइक पे रमेश गुरु, और एक गीत होता था। एक माइक पे अशोक शर्मा, एक पे विशंबर गीत होता था। एक पे विजेंद्र शर्मा, एक पे रज्जो हाथरसी, और गीत होता था। एक गीत मेरा बड़ा मशहूर हुआ था, जो मैंने हरिश्चंद्र तारावती का गीत गाया था, पिछली वर्ष गाया, बड़ा मशहूर हुआ। एक ये गीत रख रहा हूं। हाँ जी स्वामी जी, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो मेरी अरदास, मेरी विनती तुम सुनो, अपने जाओ मित्र के पास। भैया बैठ जा, भैया बैठ जा, हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाओ महाराज जी। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो मेरी अरदास, विपत्ता मेरी तब टरे, जाओ अपने मित्र के पास। अपने मित्र के पास तो मैं जाऊं, पर सुन, कैसे जाऊं प्यारी मेरी, और मैं देख द्वार का देश। क्यों? ये कैसे जाऊं प्यारी मेरी, और मैं देख द्वार का देश।
मेरो ऐसो है रयो भे। मानो बात मेरी, आप मेरी तरफ देखो, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। उधर में सुदामा जी हैं, इधर में सुशीला है और अपने पति से कह रही है, हाथ जोड़कर पैर छूकर आप लोगों के चरणों में ये गीत है। ये 4 बच्चे मेरे, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। आज 4 दिन हो गए मेरे चारों बच्चे भूखे हैं, तो मुझे आज कहना पड़ रहा है। मानोगे बात हमारी, मैं पत्नी हूं तुम्हारी। अरे मानोगे बात हमारी, मैं पत्नी तुम्हारी। और मैं तो हूं माता इनको, मैं कब तक रुलाऊं। अरे मैं तो हूं माता इनको, मैं कब तक रुलाऊं। और कब तक अपने बच्चों को मैं भूखा सुलाऊं। अरे मानो मेरी बात स्वामी, मैं पत्नी तुम्हारी। मानो मेरी बात स्वामी, मैं पत्नी तुम्हारी। कैसे अपने बच्चों को मैं स्वामी रुलाऊं। कब तक अपने बच्चों को मैं भूखा सुलाऊं। देख सुशीला और दोस्तों, एक एक शब्द पे गौर करोगे और अगर आनंद आता रहे तो तालियों का प्यार देते रहेंगे। बेशक है मेरी मोहन से, अरे बेशक मेरी मोहन से है बचपन की यारी। अरे मानो मेरी बात स्वामी, मैं पत्नी तुम्हारी। और वो जनानी बड़ा बड़ा हर कोई कर सकता है, माइक पे बिटर बिटर हर कोई मचा सकता है। अगर तेरे पूरे बस्ता में कोई ऐसा गीत हो, एक तरफ से मर्दाना एक तरफ से जनाना, और गीत हो कड़वा रस का तो गाना, और ये बंद कर दिया कमला सरक से। मानो मेरी, क्योंकि हर नाचने वाला ये बहुत आसान है, लेकिन गीत गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मानो मेरी बात स्वामी, अरे मानो मेरी बात स्वामी, मैं पत्नी तुम्हारी। अरे बेशक मेरी मोहन से है बचपन की यारी। अरे मानो मेरी बात स्वामी, मैं पत्नी हूं तुम्हारी। और बेशक मेरी मोहन से है बचपन की यारी। और कैसे इस हाल में उसको, कैसे इस हाल में उसको मैं चेहरा दिखाऊं। कैसे इस हाल में, रुक जा, बिल्कुल पीछे तक आने से ये पार ताली, बिल्कुल पीछे तक। अरे कब तक अपने बच्चों को मैं स्वामी रुलाऊं। अरे कैसे इस हाल में उसको, ये कैसे इस हाल में उसको मैं चेहरा दिखाऊं। कैसे इस हाल में उसको मैं चेहरा दिखाऊं। और कुछ भी तू कह ले प्यारी, पर द्वार का न जाऊं। कुछ भी तू कह ले प्यारी। महाराज, इनका हाल मैंने कैसे इनका हाल देखूं, मैंने इनको जाया। तुम ना जाने की जिद कर रहे हो, पर मेरे बारे में सोचो। अरे कैसे इनका हाल देखूं, मैंने इनको जाया। और 4 दिन से मेरे बच्चों ने, 4 दिन से मेरे बच्चों ने और कुछ भी न खाया। 4 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी न खाया। 4 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी न खाया। विपता
बिहारी वो कृष्ण मुरारी। माता होने का मैं स्वामी फरोज निभाऊं। अरे कैसे इस हाल में उसको, कैसे इस हाल में उसको मैं चेहरा दिखाऊं। अरे कब तक अपने बच्चों को मैं भूखा सुलाऊं। कुछ भी तू कह ले प्यारी मैं द्वारका न जाऊं। कुछ भी तू कह ले हे सुशीला, मैं चला तो जाता लेकिन सुन, चले जाओ, आपके तो मित्र हैं वो। मैं जा क्यों नहीं सकता वो सुन देख। एक एक शब्द पे गौर करेगी जनता। हाँ बेटा। अरे बचपन का मित्र वो मेरा, बचपन का मित्र वो मेरा छलिया बनवारी। तो जा क्यों नहीं रहे हो आप? आपका मित्र है तो। और दोस्तों अगली लाइन पे एक एक व्यक्ति का प्यार चाहूंगा पीछे तक, और इधर भी बैठे हुए बुजुर्ग लोग। अरे बचपन का मित्र वो मेरा छलिया बनवारी। वो है एक राजा और मैं हूँ भिखारी। वो है एक राजा और मैं हूँ भिखारी। अरे बचपन का मित्र वो मेरा छलिया बनवारी। वो है एक राजा और मैं हूँ भिखारी। वो है एक राजा और तुम हो भिखारी। और कैसे मैं अपने दुख को, कैसे मैं अपने दुख को और उसको बताऊं। और कब तक अपने बच्चों को मैं भूखा सुलाऊं। अरे कुछ भी तू कह ले प्यारी द्वारका न जाऊं। आपका तो मित्र है, एक तो वो मित्र है वो दुनिया का दाता। ऐसे वक्त में ही काम मित्र ही आता। ऐसे वक्त में काम मित्र ही तो आता। अपने दिल का हाल तुमको मैं कैसे सुनाऊं। अरे अपने दिल का हाल तुमको मैं कैसे सुनाऊं। कब तक अपने बच्चों को मैं भूखा सुलाऊं। कुछ भी तू कह ले प्यारी द्वारका न जाऊं। ये गीत का अंतिम चौक है, उसके बाद भाई का नंबर है। ये गीत का अंतिम चौक है का द्वैना है, ये अंतिम चौक है गीत का अंतिम चौक। उसके बाद भाई का नंबर। और सच में कृष्ण और सुदामा की मित्रता को क्यों याद करते हैं लोग? बचपन में सुदामा जी ने अपने हिस्से के चना तो खा लिए, और जब कन्हैया के हिस्से के चना देखे, सुदामा बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, तो जब कन्हैया के हिस्सा के चना देखे तो सुदामा ने विचार किया कि इन चनों पे दुर्भद्रता लिखी हुई है। अगर इन चनों को मैंने कन्हैया को खिला दिया तो वो गरीब हो जाएगा, इसीलिए मैं कन्हैया को ये चना नहीं खिलाऊंगा, चाहे मैं बेशक गरीब हो जाऊं। तो कन्हैया के वो हिस्से के चना खुद सुदामा जी खा गए और अपनी मित्रता का फर्ज अदा कर दिया सुदामा ने। अंतिम मंदे मेरे गीत का कहते गोपाल